8. अर्श, अब जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पैरानॉर्मल की दुनिया का, पैरानॉर्मल के ऊपर बातचीत का जो एसेंस है, जो बेसिकली बेस है, वो ये है। और वो एसेंस है आभास। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे मैं एक स्केप्टिक हूँ, आप एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है, एक्सपर्ट है जी, तो हम दोनों में शायद फर्क जो मुझे लगता है वो एक इसी आभास की मात्रा का है कि आपको उस चीज का आप कितना अवेयर हैं, उस कितना आपको फील हो रहा है, कितना महसूस हो रहा है। आसान भाषा में बात करें कि कितना आप उसको महसूस कर पाते, कितना मैं महसूस कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो हमें जो काफी जो ऑडियंस सुनती है, समझती है, तो वो शायद इसलिए सुनती है कि उन्हें भी कुछ हद तक का थोड़ा आभास तो है। ऐसे कुछ तो होते हैं जो एकदम ही उसमें चलते हैं कि सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को एक्स्ट्रा हो जाता है आभास ऐसा करके। हाँ, वो तो चलो मैं उसमें भी आएंगे हम लोग जी, जिनको एक्स्ट्रा होता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत एहसास उसको कर पाते हैं, वो शायद हमारी बातों को और बेटर समझ पाते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया। ओके, मतलब हमारी ऑडियंस में आपने भी देखा हो ना कि अक्सर कई लोग हैं जो अपनी खुद की समस्याएं शेयर करते हैं, कई लोग हैं जो साधनाओं की बात करते हैं, कई लोग हैं जो डीएम में आके मुझे अपनी कहानियां वगैरह शेयर करते हैं कि यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बचपन में मैंने ऐसे देखा। तो मुझे एटलीस्ट मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बताऊं कि पैरानॉर्मल पॉडकास्ट करने से पहले मुझे इनफैक्ट आइडिया भी नहीं था कि ये जो चीजें हैं इस लेवल पे है। मतलब यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं जिनको इन चीजों की समझ है। मतलब इंटरेस्ट मुझे लगता है तब होता है चीजों में जब आपके अंदर उसका आभास, आपको वो धीरे धीरे महसूस होने लगे या फिर आप उसके लिए अवेयर होने लगे, ऐसा करके। एग्जैक्टली जी। तो ये फिलहाल आज का इस एपिसोड का मुद्दा है। और एक और चीज है जो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये जो सीजन जो अभी हम लोग करेंगे, ये एपिसोड और इसके आगे के कई और एपिसोड, इस बार हम आप लोगों के लिए एक तरीके का खास तोहफा लेके आए, एक तरीके का गिफ्ट लेके आए हैं। अब वो तोहफा क्या है, वो गिफ्ट क्या है, आई थिंक अर्श आप बताएं तो ज्यादा बेटर होगा। जी, तो वो तोहफा बेसिकली एक मेरे लिए भी तोहफा, हम सबके लिए है। फिलहाल एक हमारे बहुत फेवरेट, जिनके हम ऊपर एपिसोड भी कर चुके हैं पूरा राम अशोक जी, जो बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और इवन एक कुलावधूत भी हैं। तो हम उनको ला रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, सो दैट हम एक और ऐसा पर्सपेक्टिव जान सके जो शायद अघोरियों का और नाथ संप्रदाय का एक पर्सपेक्टिव होता है कि क्या होता है अदर एंटिटीज को समझने का तरीका। अभी तक आपने जितना सुना वो एक हमारा अपना और एक सबका मिला जुला एक तरीका था, लेकिन अब जो आपके बीच आने वाला है वो एक अलग पर्सपेक्टिव होगा। तो फॉर श्योर शायद ये आपके लिए और हमारे लिए गिफ्ट ही है। मतलब ये समझिए कि जिसके हम लोग शायद कुछ बूंदे हैं या एक घड़ा भर का पानी है, वो चीज का तालाब है। जितनी शायद हमारी उम्रें होंगी, शायद उतना एक्सपीरियंस उनको इस फील्ड में हो चुका है। एंड मैंने उनसे बातचीत करी, इनफैक्ट काफी गहरी बातचीत करी कई सारे मुद्दों पर। और जो पर्सपेक्टिव मुझे उनसे मिला, एक होता है ना कि आपको एहसास होता है somebody has lived it, किसी ने has done it, lived it, done it वाली बात, उसने जिया है, उसने देखा, उसने किया है, वो तब आके आपको बता रहा है। तो राम अशोक जी से बात करने के बाद ये एक एहसास है जो आई एम श्योर अगर आप उनकी आवाज सुनेंगे तो आपको भी वो फीलिंग आएगी। तो राम अशोक जी से जब हमने आभास के बारे में जानना चाहा तो राम अशोक जी के ख्याल कुछ इस तरीके के थे। तो हर हर महादेव राम अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडियन पैरानॉर्मल के परिवार में। वैसे मुझे लगता है काफी टाइम से इन्हें एक प्लान आउट था, लेकिन वो कभी प्लान हो नहीं पाया। सोचा था कि इनको आपको इनवाइट करेंगे और जी अपनी बातचीत वगैरह करेंगे। अगेन सबसे पहले हमारे पूरे परिवार की तरफ से हर हर महादेव और बहुत बहुत हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक जिसपे फिलहाल हम लोग की बातचीत हो रही है जी, राम अशोक जी, वो है आभास को लेके। हालांकि हम लोगों ने सोचा कि इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे ताकि एक तो पहले आपकी थोड़ी कहानी आए, जो भी इस फील्ड में आता है, जो भी साइकिक होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। आई एम प्रीटी श्योर हमारे ऐसे काफी लिस्टनर्स होंगे जो भी जिनके अंदर भी ऐसा पैरानॉर्मल को लेके जो बड़े इंट्यूटिव होंगे, जिनको शायद पैरानॉर्मल ज्यादा समझ में आता होगा या ज्यादा उनको एक तरीके का शौक होगा। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। राम अशोक जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरानॉर्मल की दुनिया में आपकी शुरुआत अगर आपको याद हो या बताना चाहे तो कैसे हुई, कब हुई, कहाँ से हुई और किस कारणवश हुई? मेरा तो जो मेरी शुरुआत है ना, अगर मैं आज से 30 साल पहले की बात करूं, मैं अच्छा खासा डरता था। एक डरपोक इंसान था, समझ में। ये 30 साल पहले की 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ ये करीबन। ओके। तो जब से मेरे साथ एक घटना घटित हुई, इन शॉर्ट में अगर आप बताना चाहे, कुछ मेरे को एंटिटी दिखी थी जिसके कारण मैं डर गया था। और वो उस डर के कारण मेरे को ये हुआ
कि मैं करीबन 15 दिन तक मैं बीमार क्या रहा, 102 103 बुखार मेरे को हमेशा चढ़ा रहा। और तब कोई दवाई गोली कोई असर नहीं करती थी मेरे को, कोई मेडिकल कोई मेरे को नहीं मिली। तब कितनी एज होगी आपकी उस टाइम? ये लगभग करीबन 22 साल की करीबन। मतलब फिर भी काफी लेट हुआ लाइफ। हाँ जी। तो बचपन से मेरा मंदिर जाना ये एक शौक रहा था कि हाँ मंदिर जाना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था मंदिर। और खासकर भैरव मंदिर में जाना। भैरव मंदिर में? हाँ, जो यहाँ पर एक पुराना भैरव मंदिर है दिल्ली में, जो किलकारी भैरव बाबा जी से बोलते हैं। तो वहाँ मेरे को होश नहीं है मैं कब से जा रहा हूँ। भैरव मंदिर आमतौर पे शमशान घाट के आसपास से नहीं, वो शमशान घाट मतलब दूर दूर तक वहाँ पे शमशान घाट नहीं है। वो एक वैसे भी ASI के अंडर में है वो जगह, पुराना किले के जस्ट दीवार के साथ है। जी। अच्छा, इसके अलावा एक और मंदिर हुआ करता था दिल्ली के अंदर है, जो गौरी शंकर मंदिर, लाल किले के सामने जी। मेरी मदर के साथ में, मेरी माँ के साथ में जाता था वहां पर बचपन से ही। हम बहुत छोटे छोटे से थे तब से ही जा रहे थे। तो एक मंदिर जाने का शौक तो चढ़ गया था जी। लेकिन एक भूत का भय हमेशा बना रहा जब तक मेरे साथ वो घटना नहीं घटित हुई। वो घटना 22 साल की। हाँ जी। मैं नहीं बता सकता उस चीज में, मेरे को आज तक खुद नहीं समझ में आया कि मैं डरा या किस वजह से मेरे को वो चीज हो गई। लेकिन वो घटना हुई, उस घटना की वजह से मैं शौक में गया, समझ लीजिए एक तरह से। जो राम अशोक कुमार उतना डरपोक हुआ करता था जी, और उस घटना के 10-15 दिन के बाद जब मैं ठीक हुआ, वो डर निकल चुका था मेरे अंदर से फिर ऑटोमेटिक। हाँ, बिना कुछ किए अपने आप ही। जहां पर मेरे साथ वो घटित हुई थी घटना, मैं फिर वापस वहां पर गया, कई बार गया रात में, कि मेरे को फिर दोबारा कुछ वो दिखे उसी तरीके का कुछ चीज जो मेरे को आज तक नहीं दिखी है। ये खोज मेरी चालू हुई उसी वजह से। ओके, अच्छा। मेरे को फिर इंटरेस्ट आया कि यार ये होती क्या चीज है, इसके ऊपर देखो तो सही ये क्या चीज है। ऐसा कोई रुझान उन 22 सालों तक में कभी नहीं रहा, उसके बाद ही हुआ जो हुआ? हाँ, जो कुछ हुआ उसके बाद ही हुआ, नहीं तो उससे पहले मैं अच्छा खासा डरता था। ये घटना जब से घटित हुई उसके बाद इन चीजों का रुझान बढ़ा। साथ में मैं चला गया किसी काम की वजह से वाराणसी। अच्छा, बनारस। बस वो कहते हैं ना, बीज वहां से डल गया। कुछ अपने बनारस की शुरुआती दिनों के बारे में अगर थोड़ा बहुत अगर बताना चाहे। मतलब देखिए, मैंने आप गए किसी और काम से थे? मैं इंटीरियर प्लानर था। अच्छा, मैं गया किसी वहाँ पर एक, जैसे यहाँ पालिका बाजार है दिल्ली में, उस तरह की कोई मार्केट वहाँ बनी थी, तो उसके अंदर मैं काम करने गया था, एक ज्वेलरी शॉप डिजाइन करने। तो मेरा सुबह 1 घंटे 2 घंटे का काम था वहाँ पर, तो 1 हफ्ते में 1 बार जाना होता था मुझे। तो फिर मैं एक बार चला गया मणिकर्णिका घाट। किसी के कहने पर या लाइक खुद ब खुद? नहीं, अब मेरे पास टाइम था। चलो, पहली बार जब गया था ना, तो मैं मंदिर भी नहीं गया था। मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं मंदिर हुआ हूँ। लेकिन जब मैं गया तो मंदिर उस टाइम बंद था, दोपहर का वक्त था। तो मैं जाके मणिकर्णिका की सीढ़ी पे बैठ गया हूँ। मणिकर्णिका की सीढ़ी पे बैठा हूँ ना, तब से थोड़ा सा मुझे ये हुआ, कहते हैं ना, जीवन का चक्र उलझा हुआ सा दिखा कि ये क्या है। और आपने मणिकर्णिका के बारे में सुना ही होगा कि ये अभी तक सुना ही है खाली। अच्छे से अच्छे लोग है ना, खो जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं जैसे। अच्छा, इस टॉपिक में हम लोग आएंगे बाद में। जी। तो जैसे कि मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि आभास एज इन की कई लोग जो होते हैं इन चीजों के प्रति या तो नेचुरली ज्यादा अवेयर होते हैं या इवेंचुअली कुछ घटनाओं के बाद हो जाते हैं, जैसा कि आपके केस में हुआ। हाँ, बिल्कुल। देखो राहुल जी, बात वो है कि आपका रुझान किस साइड है। जब आप तंत्र की तरफ चले जाते हैं ना, तो फिर ये सारा भूत प्रेत पिशाच जो भी चीज है जिसे बोला जाता है, आपका ध्यान उधर की तरफ भी होता है और अपनी साधना की तरफ भी होता है, गुरु के निर्देश के हिसाब से। अच्छा, आप आभास की बात कर रहे थे जैसे, तो आभास 2 तरह के हैं। एक तो भक्ति भाव के हिसाब से, साधना के हिसाब से, और एक आभास होता है कि आप किसी एंटिटी को, किसी भूत प्रेत को महसूस कर लें। जी, मैं इसी फिलहाल आभास की बात कर रहा हूं। तो वो वाला आभास है ना, एक तो सबसे पहला नंबर, जब ये वाला आभास आपके अंदर जागेगा तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप उत्सुक होने चाहिए इस चीज के लिए कि मुझे कुछ दिखे जो मेरे अंदर है। ओके। आप ये कहें ना कि कभी मैंने लाइव ऐसे देखा है उस घटना के बाद जो मेरे साथ हुई थी जी 30 साल पहले, जो मैंने बताई लगभग, वो घटना जो हुई थी, उस जैसी घटना मेरे जीवन में दोबारा कभी भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी देखने की कहीं, और ऐसी ऐसी जगह गया हूँ जहाँ लोग बहुत बुरी तरह से डरते हैं जाने से जी, लेकिन मेरे को दोबारा ऐसा कभी नहीं दिखा। क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा, उत्सुकता पूरी रहती है मेरे अंदर कि हाँ मेरे को ये देखना है। थोड़ा थोड़ा आभास होता है किसी चीज का, एक कहते हैं ना कि एक पूरी छवि ना देखे कुछ पता लग जाता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है या यहाँ पे कुछ है, खासकर पेड़ों के पास। मैं अंधेरे में कोशिश करता हूँ कुछ देखने की,
एक आदत सी बन गई है वीरान जगहों पे जाने की, जहाँ लोग जाने से डरते हैं। तो वो दिल्ली की हो, तमिलनाडु की हो, वो वाराणसी की हो, सब जगह ऐसी जगह घूमी है मैंने बहुत। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है रामशोक जी की, जैसे जब आभास की बात होती है तो अभी अच्छा, पहली बात तो जब आप कहते हैं कि आपको चीज दिखाई देती, तो क्या या लाइक वो लिटरली एक फिजिकल फॉर्म में आपको दिखाई देती है, या एक तरीके से आपको वो महसूस होता है कि कुछ है आसपास, साया से दिखना? मतलब जिसको जो चीज लाइक ये चीजें नहीं दिखाई देती या नहीं समझ में आती, अगर आपको उसे एक्सप्लेन करना हो जी कि अगर यहाँ पे आसपास कोई एंटिटी है और आपको दिख रही है, तो वो आपको लाइक किस तरीके से महसूस हो गया, पेड़ का हो गया? देखो राहुल जी, एक चीज बताता हूँ, आप ये को फिजिकल ऐसे आंखों से दिख रही है, तो इसका मतलब मेरे को भी दिखनी चाहिए, तो आपको भी दिखनी चाहिए वो। एग्जैक्टली ठीक है ना जी। ये सिर्फ और सिर्फ आभास है, इस चीज की अनुभूति है कि आपको अनुभूति हो रही है यहाँ कोई है हमारे अलावा, है ना जी। जैसे आपको है ना, कई बार है ना आपका ओरा डिस्टर्ब होता है ना, एक साधक को जब उसका ओरा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ना, तो उसको मालूम पड़ जाएगा यहाँ से गर्मी लग रही है मेरे को, यहाँ से ठंडा लग रहा है मेरे को। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि यार अच्छे खासे जगह पे बैठे हुए हैं, अच्छा एसी चल रहा है या अच्छा ठंडा है, पहाड़ों का एरिया, और मेरे को गर्मी लग रही है। हम उस चीज को रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए हम ये चीजें सोच रहे होते। हम उसे अपनी तबीयत से भी जोड़ देते कि हमारी शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। पॉसिबली ठीक है ना। लेकिन ये आभास होता है इन चीजों से कि ये मालूम पड़ता है कि ये यहाँ पे कुछ है हमारे अलावा, जो हमें गर्मी या सर्दी का एहसास दिला रहा है। टेम्परेचर आप मालूम है आपको कि वो जहाँ भी कोई एंटिटी होगी वहाँ टेम्परेचर डाउन होगा। मैं इसी सवाल में लाइक जिस पे आने वाला, लोग अक्सर कहते हैं कि जब कोई एंटिटी आपके आसपास होती है या आपके थ्रू क्रॉस होती है, तो आपको अचानक से सर्दी का एहसास होता है। हाँ, ये एक रियलिटी ऐसा होता है। एक ना, एक थोड़ा सा ना मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी गलतफहमी फैलाई है, गुड एनर्जी और बैड एनर्जी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता। एनर्जी बिजली है, आप उसमें उंगली दोगे तो मरोगे, उससे पंखा चलाओगे, उससे एसी चलाओगे तो चलेगा, वो उंगली देने के लिए नहीं है। तो वही चीज ये है, इसमें कोई गुड और बैड नहीं होती, एनर्जी है, वो हमने अपनी तरफ से बनाई, हम उससे तकलीफ में आ रहे थे, उससे वो बैड हो गई। नहीं, पर जैसे मैं अगर रामशोक जी, अब देखिए बात ऐसी है, फॉर एग्जांपल हम लोग दिल्ली में है, हम लोग दिल्ली शहर में बाय द वे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और कल परसों में हमारी बातचीत हो रही, तो आपने बोला था कि दिल्ली शहर में तो इन जनरल खून खराबे बहुत हुए हैं। हाँ जी। तो यहाँ तो गली चौराहे में हर जगह मर्डर हो रखे हैं इस जमाने में, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे तो हर गली कूचे में कोई एंटिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर कोने में होनी चाहिए, हर बिल्डिंग में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो वो हिसाब से तो हर एंटिटी आपको जाहिर होनी चाहिए, एज एन आपको दिखनी चाहिए। हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, जैसे मान लीजिए मेरे को फला गली के अंदर, उस गली के अंदर, इस गली के अंदर या उस रोड पे दिखनी चाहिए, जो पहले दिखती थी अब नहीं दिख रही है। एग्जैक्टली। उसका कारण ये हो गया, ट्रैफिक इतना हो गया, इतनी ची पौ हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं यहाँ से, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा क्योंकि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं दूसरी आवाजों के कारण, वो वही है। पर मुद्दा यहाँ पे ये है रामशोक जी, तो जो एंटिटीज या जो स्पिरिट्स हैं जो आपको जाहिर होती हैं, जो आपको दिखती हैं जी, तो क्या वो इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को दिखवाना चाहती हैं, कि अपने आप को जाहिर कराना चाहती हैं? मेरे हिसाब से ना वो दिखवाना नहीं चाहती हैं आपको। अच्छा, ओके। मेरे हिसाब से वो दिखवाना नहीं चाहती हैं बिल्कुल भी। वो ये चाहती है ना तो आपको डिस्टर्ब करूं आपको, ना आप मेरे को डिस्टर्ब करो, मतलब मेरा अलग स्पेस है, मैं उसमें अपना। हाँ, लेकिन जब आप उनके स्पेस में घुसोगे तो आप अच्छे खासे डिस्टर्ब होगे। फिर वो कहते हैं ना, मनोदशा बिगड़ती है, फिर डॉक्टरों को नहीं पता लगता ये आदमी किस वजह से बीमार है। सारे अल्ट्रासाउंड कर लिए, सब कुछ कर लिया। ऐसे तो मेरे साथ मेरे पास लोग आए हैं, असंख्य लोग हैं, कि मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है ये वाला, कि जब डॉक्टर ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरे को मिले हैं, और वाकई में जो कहते हैं ना, मनोदशा बिगड़ गई व्यक्ति की, और डॉक्टर कुछ नहीं पकड़ पाए। डॉक्टर इतनी अच्छी कोशिश करते हैं, इतनी अच्छी दवाइयां देते हैं, सब कुछ होता है। कई लोग नहीं, 90% लोग ठीक होते हैं, लेकिन कुछ 1-2-4 केस ऐसे भी होते हैं ना जो उनकी समझ के बियॉन्ड होते हैं। वो भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद तो भगवान भरोसे पे, कहते हैं ना दुआ करो। जी। तो वही चीज है। तो जब सबके हाथ खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि फिर आस्था काम करती है। फिर मेरे पूछने का आपसे लॉजिक रीजन ये था कि आमतौर पे क्या होता है ना, कि हम लोग ये सुनते हुए बड़े हुए कि कई बार आत्माओं की बड़ी अधूरी इच्छाएं होती हैं जी, और वो कुछ ऐसे लोगों की तलाश में होती हैं जो शायद उनकी जबान समझ सकते हैं, उनसे एक तरीके का कम्युनिकेशन कर सकते हैं जी। तो उस वजह से शायद आत्माएं या जो एंटिटीज होती हैं वो कुछ लोगों को एक तरीके से चूज करती हैं कि मैं इसके सामने जाहिर होंगी, क्योंकि मुझे इस बात का आइडिया है कि ये मतलब सेंसिटिव है मेरी प्रेजेंस को लेके। हाँ, ये भी कह सकते हो, या दूसरे को, जो भी साधक है, जो भी
जी। असंख्य साधक है और ज्यादातर लोग है ना, मैक्सिमम लोग है सामने नहीं आते हैं, क्योंकि वो वही एक सबसे पहला नंबर है ना, तंत्र का एक सबसे बड़ा रूल है कि गुप्त रखो सब चीजों को, ठीक है। जब जरूरत है ना बहुत ज्यादा, तब सामने आ पाओ। तो जैसे आपने कहा कि वो शायद वो एंटिटी उसको चूज करती है कि ये इसको मैं अपनी भाषा समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ, ठीक है। ऐसी तो ये भी हो सकता है ना कि ये भी उसको प्रपोज करे कि भाई हाँ आप से मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे लोग करते हैं अक्सर पैरानॉर्मल में, जैसा कि लोग करते हैं अक्सर पैरानॉर्मल, जी, ठीक है ना। वो जो मजाक होता है लोगों में, जी, वो एक अलग चीज है, बचकानी थोड़ी सी हरकतें हैं, उस पे आएंगे कभी हाँ, बात करेंगे। लेकिन आपने भी वो कभी वो एंटिटी आपसे आपको प्रपोज करेगी या आपको चूज करेगी प्रयास करेगी कि हाँ ये मैं इससे बात कर सकता हूँ, और कई बार साधक कर सकता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी स्पेस में किसी एंटिटी ने आपको एक तरीके से कोशिश करी हो कम्युनिकेट करने की, अपनी बात जाहिर करने की, कोई अपनी अधूरी इच्छा? बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक कहानी इस तरह की बता पाए? मैं ऐसे तो बहुत सारी कहानी है, लेकिन जो मेरी जो सबसे फेवरेट है ना सब्जेक्ट, वो बात अलग है। यहाँ अभी है ना हंसी का पात्र बना दिया गया किसी फिल्म की वजह से, किसी कारणवश से वो बना दिया गया, लेकिन मुझे पता है कि वो ना संभलने वाली चीज है। मेरा एक्सपीरियंस जीवन का यही रहा है, मैं अगर किसी चीज को मानूंगा सबसे टॉप पर, तो मैं उसी को मानूंगा, क्योंकि वो काबू में नहीं आती, ऐसा बोला जाता है ना। चलिए फॉर द टाइम हम लोग कभी मुंजा के टॉपिक पे आएंगे। कभी ऐसा हुआ कि कोई आत्मा रही हो किसी की, नॉर्मल इंसान की, और वो कोई आपके सामने जाहिर है अपनी कोई इच्छा बताने के लिए, यू नो, कि मेरा एक ऐसा काम अटक गया है और अगर आप खाली इतना करवा दें मेरे लिए तो शायद मुझे शांति प्राप्त होगी? बिल्कुल, कभी कभी होता है ऐसा कि पता चल जाता है कि यहाँ पे भी जो भी एंटिटी है वो क्या चाहती होगी। मैं वही चीज, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ है कई बार। अच्छा, पता लग जाता है कि यार ये चीज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भला किसी व्यक्ति को कोई चीज की दिक्कत थी। मैं एक आपको छोटा सा एक घटना बता देता हूँ कि मुझे जो एहसास हुआ एक बार कि वो एक अपनी प्रॉपर्टी थी, तो दो भाइयों के अंदर डिवाइड होनी थी जी। वो दो भाइयों में डिवाइड होनी थी, वो एक ही भाई के पास थी। लेकिन परेशान दोनों थे, जिसके पास थी वो भी, और जिसके पास नहीं थी वो भी परेशान था। लेकिन दोनों ही चाहते थे सोल्यूशन निकले किसी तरीके से। वो कोर्ट में केस अटके हुए, 25 जगह कटे हुए, तो उनका थोड़ा सा छोटा सा एक सोल्यूशन बताया था कि इस तरीके से तुम करीबन 40-45 दिन तक करो। मेरे को जो समझ में आ रहा है, आप यूं कह सकते हो, आप थोड़ी सी हंसी वाली बात हो जाएगी कि जैसा मेरे को उस एंटिटी ने बताया। अच्छा, तो मैंने उनको उस तरीके से कह दिया, और वो मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर वो सॉर्ट आउट भी हो गया सारा कुछ, जो 10 साल से नहीं था सॉर्ट आउट। ओके, तो आप माध्यम बने सिर्फ माध्यम। अच्छा, आप ये समझ लीजिए, आपको जापानीज नहीं आती है तो एक ट्रांसलेटर की, और जापानीज सामने खड़ा है तो आपको कैसे ट्रांसलेटर हूँ मैं बस। राइट। ऐसा नहीं कि मैं बहुत तीर चलाने वाला हूँ, लेकिन मेरे को वो आती है समझ में कि हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पर। मतलब आपको इस बात साधना का होता है राहुल जी, साधना का मतलब ही यही होता है सिर्फ जी, कि आप एक तरह से ट्रांसलेटर बन रहे हो और अपने लिए मोक्ष की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो ये थे रामाशोक जी और उनके तजुर्बे का एक ब्रह्मांड, द यूनिवर्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस, जो उन्होंने थोड़ा बहुत हमारे साथ शेयर किया, आगे भी करेंगे। एंड जहां तक बात होती है अर्श आभास की जी, तो जब भी मुझे हम लोग अब बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारी जो सबसे शुरुआती बातचीत हुई थी उस दौरान आपने मुझे, इनफैक्ट मैंने सबसे पहला जो आपसे सवाल पूछा था कुछ ऐसी था कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद शायद आपने अपने बाबा जी के देहांत के टाइम का कुछ एक वाक्य बताया था। तो एक बार तो मैं चाहूंगा अर्श की प्लीज, जो शायद कुछ ऑडियंस हमारे साथ नहीं जुड़ी हो, उस इंसिडेंट को ना जानती हो, चाहे भूल गई हो, उनके बारे में उनके लिए अगर आप एक बार वापस उसको रिपीट करें, और अपनी जो स्टार्टिंग की जर्नी और आपको जब ये आभास वगैरह होने शुरू हुए, क्या एक्सपीरियंस था, कैसा महसूस होता था, इस बारे में अगर थोड़ा बात करूं। कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आभास की शुरुआत होती है ना, आभास होना मतलब यहाँ पर मैं पैरानॉर्मल ही बोल रहा हूँ, यहाँ नॉर्मल आभास की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंस हम सबको होता है, पर मैं उन आभासों की बात कर रहा हूँ जो आम जिंदगी से बहुत परे हैं। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं रास्ते में और आपके साथ साथ आपको किसी का चलना, ये एक हेलुसिनेशन है। लेकिन जब आप मान लीजिए नहा रहे हैं उदाहरण के तौर पे, और आपको कोई देख रहा है, आपको दिख रहा है कि कोई बैठा हुआ है जो आपको लगातार देख रहा है, पर आप उससे कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आप उसकी तरफ देख रहे हो पर उसको कुछ रिएक्शन नहीं दे पा रहे हो। मैं इन आभासों की बात कर रहा हूँ। तो मेरी जब शुरुआत हुई थी तो बाबा की डेथ, जो मैंने बताया कि बाबा की डेथ हुई, और उसके बाद
उन्होंने कान में मेरे बोला कि प्रॉपर्टी के पेपर कहीं पे रखे हुए हैं, क्योंकि मिल नहीं रहे थे और मैं बहुत छोटा था उस समय, करीब 7-8 साल का रहा होऊंगा ऐसा करके। क्या ये उनके आखिरी शब्द थे? नहीं, वो मर चुके थे। अच्छा, उनके मरने की बात की बात? वो मर चुके थे, मैं उनके पास बैठा हुआ था और सभी रो रहे थे। मुझे रोना नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था वो सो रहे हैं ऐसा करके। आपकी एज सब कितनी रही होगी? 6-7 साल मुश्किल से। तो उसके बाद पेपर किसी को मिल नहीं रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जो पेपर है, मुझे बाबा ने बोला है कि वो जो पेपर है वो लाल संदूक के ऊपर रखे हुए हैं ऐसा करके। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मम्मी वहां पर पेपर रखे हुए हैं। तो जाकर देखा गया तो वहां पे पेपर थे। अच्छा, वो संदूक मेरी पहुंच की क्या मतलब सोच की भी परे था कहाँ पे रखा है। मतलब मुझे उस संदूक के बारे में आइडिया तक नहीं था कि वो एग्जिस्ट भी करता है। एक होता है ना, दिमाग में होता है, इंसान के कॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है कि भाई यहाँ पर रखा होगा। मेरे को पता ही नहीं था कि लाल कलर का कोई संदूक है भी घर में। खैर उसके बाद फिर ये जो आभास होना शुरू हुआ उसके बाद हुआ और उसके बाद ये बढ़ता गया। मैं इससे ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि हर इंसान अपने आभास को गलत समझे, पर मुझे जो हो रहा था वो नेचुरल नहीं था, ये साफ साफ पता चल रहा है। मैंने बोला कि बाबा ने बोला और ये बात कोई माना नहीं, किसी ने भी नहीं माना। इवन समय के रहते रहते जब मैंने भी सोचा ना कि ये पॉसिबल कैसे है, तो समझ में आया कि ये मुर्दे तो बोल नहीं सकते यार, कोई इंसान शव जो होगा वो तो बोल नहीं सकता है जी। तो राहुल मैं आपको लिटरली एक चीज बताता हूँ कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ 12-13 साल का, अच्छा मेमोरी में तो होता है ना आपके कि यार आपने ऐसा कुछ करा था तो घर में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, घर में लोगों ने कहा था कि तुमने बाबा का कान में सुना या बाबा ने तुम्हारे कान में बोला। तो आपने जब ये बात बोली तो क्या आपके आसपास घर वालों ने उसको मान लिया आसानी से? नहीं, वो मजाक में कहा कि अरे बाबा खत्म हो गए शायद इस वजह से, लेकिन किसी ने घर में जाके देख लिया वो संदूक के ऊपर और मिल गया उसको। हाँ, ये तो भाई लोगों ने सोचा कि शायद कुछ होगा, ऐसे ही सोच लिया होगा उसने। तो मैंने लेजिट, मैं आपको बता रहा हूँ, 12-13 साल का था मैं, मोहल्ले में एक डेथ होती है। ये अभी तक मैंने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करा आपसे, ये एक्सपीरियंस भी नहीं था, ये उसको टेस्ट करने का एक तरीका था। मुझे लगता था कि मतलब बात करना आसान है जो मरे हुए इंसान है। अब ये आभास है मेरा, क्योंकि एक बार हो चुका है ना, जब कोई चीज आपको एक बार हो जाती तो आप एकदम उसमें घुस जाते हो कि यार ऐसा है, या तो बाहर निकल जाओगे या तो घुस जाओगे, आप बीच में नहीं रहोगे उसके। मैंने सोचा कि ला ऐसे बात करके देखते हैं। अभी क्या है, मोहल्ले में एक डेड बॉडी थी तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैं खड़े होकर बात कर रहा था, क्या रे अंकल उठो ना, क्या हो गया आपको, ऐसा वही नॉर्मल सा हमारा जो बच्चों वाला दिमाग होता है जी। पर उसमें कुछ आभास नहीं हुआ हमको। अब मैं बताता हूँ, उसका आभास रात को हुआ। रात को जब मैं सोने जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो अंकल है वो मेरे बगल में बैठ के बोल रहे हैं, हाँ बेटा अब बताओ क्या हुआ। ऐसा ये सुबह की चीज शाम को मुझे समझ में आई जब उनका दाह संस्कार वगैरह हो गया। मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद है, उन्होंने कहा हाँ बेटा बताओ क्या हो गया, तुम पूछ रहे थे। और वो देख के मैं आपको बताऊं, फिर हनुमान चालीसा रिसाइट करना हमने शुरू कर दिया। वो ट्रेडिशन होता था ना बचपन में, डर लगे तो दिखाई भी दे रहे थे, आप ये कहना चाहते? यस, मुझे दिखाई भी दे रहे थे, वो बोल भी रहे थे ये बात। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो कोई ट्रांसलूसेंट उसमें एकदम फ्लोरोसेंट वगैरह सफेद कपड़ों में, वैसा कुछ नहीं। वो एक आम जैसे आते हैं वैसे दिखाई दे रहे थे। और मैंने अपनी आंखें बहुत जोर से बंद करी है। मुझे इतना याद है कि उस दिन मुझे बुखार आया है। तो पहले सिनेरियो ये होता था कि जब भी मुझे ऐसा कुछ आभास होता था तो बुखार आ जाता बहुत गंदे तरीके से। अब वैसे खत्म करिए तो इस बारे में मेरा एक सवाल और है बाय द वे जी। तो अब देखिए, बुखार आना मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होता था, लेकिन मेरे घर वालों ने नोटिस किया कि मुझे फ्रीक्वेंटली बुखार आ रहे हैं लगातार। ओके। तो अब यहाँ से हम गए सबसे पहले डॉक्टर के पास जी। तो आउट ऑफ नोवेयर, शायद उस अभी से आप संजोग कह लें या कुछ ऐसा कह लें कि डॉक्टर के घर में कभी 1-2 साल पहले कोई मौत हो रखी होगी। ओके। तो मैं गया और मैंने ये बोला कि मतलब आपके घर में एक बेटी मर गई थी क्या? आउट ऑफ नोवेयर। मुझे नहीं पता राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला। और इस दौरान आपकी एज कितनी होगी? या आप मान के चलिए 1 साल और बढ़ गए होंगे। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या बोल दिया। और वो कह रहे हैं कि बहन जी आप मम्मी से बोलते हैं कि आप जानते हैं क्या हमको, ये बच्चा बता रहा है घर में ऐसा ऐसा, हमारी भतीजी की मौत हुई थी ऐसा करके। अब मम्मी को लगा कि भाई तुक्का, क्योंकि घर वाले नहीं समझते हैं राहुल, मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि इसको सुपरनैचुरल को तो मेरे घर में बढ़ावा नहीं दिया जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। घर में जितना आता जाता हूँ तो एक बात ये समझ में आती कि मुझे लगता है नहीं, उनको अभी भी समझ में आता है कि आप क्या, उनको अभी भी नहीं पता कि हम करते क्या है, क्या है। उनको ये लगता है मैं डरता हूँ। एक्चुअली घर में कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को आभास हुआ है, ये आभास वाली बात पे। जी जी। तो जब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा हो रहा है, मेरी जो दादी थी वो थोड़ी सेंसिटिव थी इन चीजों को लेके, जो अभी नहीं है,
ठीक है, उनको मैं अम्मा बोलता था। तो एक दिन मैं उनके पास सो रहा था और अचानक से मुझे ये अच्छा फ्रीक्वेंटली होने लगा राहुल, जब मैं किसी डेड बॉडी को देखता था, कोई मोहल्ले से जा रही है मान लो, और ऐसा नहीं कि हर दिन कोई मर रहा है, आसपास कभी हमने देख लिया, मान लो रास्ते से जा रहे हैं, कोई अंतिम यात्रा देख ली, तो जो भी मैं देखता था मुझे ऐसा लगता था कि वो इंसान या फिर वो आवाज मेरे कान में कुछ कह रही है, ऐसा करके। और जब एक दिन ऐसी मैं दादी के पास लेटा था, उस दिन मैं देख के आया था कोई अंतिम यात्रा, तो मैं उनसे बातें करता हूँ कि दादी ये अंतिम यात्रा क्या होती है, कैसे होती है। तो वो बता रही हैं कि भाई मर जाता है इंसान, उसके बाद ऐसा ऐसा होता है। मैं क्या देखता हूँ कि दादी के पीछे एक इंसान और लेटा हुआ है, जबकि उस बेड पे सिर्फ दादी लेटती हैं, ठीक है। और वो इंसान लेटा हुआ है ठीक वैसे ही जैसे नाक वाक में रुई डाल के जैसा होता है अंतिम संस्कार में, वैसा लेटा हुआ है। और मतलब दादी अगर बोल रही है कि मरने के बाद मतलब उसकी अर्थी बांधते हैं, वो मुझे सारा प्रोसेस बता रही थी। मेरे घर में है ये चीज, मतलब योग और ध्यान को लेके बहुत ज्यादा अवेयर थे दादी बाबा दोनों। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है। तो जब वो बोल रही थी तो उसी के साथ साथ रिपीट वो पीछे वाली चीज बोल रही थी, जो भी मुझे हेलुसिनेट हो रहा था, जो भी मुझे दिख रहा था। ये मुझे साथ साथ दिख रहा है कि वो जो डेड बॉडी वो भी बोल रही है, तो दादी के पीछे लेटी है, और दादी भी बोल रही है। तो मुझे आज भी याद है, मैं दादी को ऐसे धक्का मार के नीचे गिर गया था तख्त के, और मेरे चोट वो आज तक है मेरे बैक पे, ठीक है। और बहुत गंदे तरीके से मैंने कहा कि मतलब दादी भूत है, दादी भूत है, ऐसे चिल्लाने लगे थे हम। तो दादी ने ये कहा मम्मी से कि उनको भी ये महसूस हो रहा था कि उनके पीछे कोई है, पर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। होता है ना कि आप एक बेड पे लेटे, एक तख्त पे लेटे, हमारे तख्त होते थे बड़े चौड़े चौड़े, तो उस पे लेटी है दादी बीचों बीच, उनको लग रहा था उनके पीछे कोई है। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार उनको महसूस हुआ है जब मैं उनके साथ था। एक लास्ट चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये अक्सर जो है ना, जो लोग बड़े साइकिक किस्म के होते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर जो मैं सुन रही है, आई एम श्योर उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ हद तक तो साइकिक एबिलिटीज होंगी। प्रॉब्ली अगर आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे। और मैंने एक चीज नोटिस करी अर्श की, नोटिस क्या करी बल्कि मैंने समझी है, जानी है लोगों की बातचीत सुन के, आत्माएं भी ना कुछ लोगों को तलाशती हैं, कुछ लोगों को अपना माध्यम बनाती है शायद अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए। और ऐसे जो साइकिक किस्म के लोग होते हैं ये आमतौर पे शुरुआती, जब तक उन्हें अपनी शक्तियों का, पावर्स का एहसास नहीं होता, तब तक बड़े डिप्रेशन में बड़े सैड रहते हैं। बट यू नो द मोमेंट दे रियलाइज यू नो कि ये इनकी एक तरीके की डेस्टिनी है, उसके बाद फिर उनके इंटरेक्शन वगैरह बढ़ता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ सेम चीज हुई थी? हाँ सेम, तो मतलब मैं कभी ऐसा रहा नहीं हूँ कि मतलब मेरा घर का माहौल ही वैसा रहा एकदम खुशहाल वाला और वैसा वाला, तो कभी डिप्रेशन वाला सीन तो नहीं हुआ है मेरे साथ। जी। और जब पता चला है तब डिप्रेशन में गया हूँ मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता चलने के बाद ऐसा खुश नहीं हुआ हूँ मैं। पता चलने के बाद क्योंकि जो सिनेरियो होते थे, जो आभास होते थे, वो बहुत ज्यादा गंदे होते थे। आप नहा नहीं सकते एक जगह खड़े होकर, आप सो नहीं सकते। सो रहे हो तो आपको लगेगा 4-5 लोग बैठ के देख रहे हैं आपको, ऐसा आप इमेजिन करो ना। आपको पता चल गया है, और अब तो बिल्कुल ही पता चल गया है कि आपको अगर आपकी मम्मी अकेले घर में छोड़ के जा रही हैं तो आपको समझ में आ गया कि बस आप जहां बैठे हो कॉर्नर ही पकड़ लो, अगर क्योंकि कॉर्नर के ऊपर भी हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा। तो ये होने लगा था, फ्रीक्वेंटली होने लगा था मेरे साथ। पर वक्त के रहते जैसे जैसे लोग मिलने लगे, फिर लोगों के मिलने के बाद वाइब्रेशंस बदलने लगी शरीर की, आप ये मान लीजिए। और जब वाइब्रेशन बदली तो मेरी वाइब्रेशन उधर वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो गई समहाउ। तो मुझे खराब नहीं, मुझे वो अपनी ही जिंदगी का एक हिस्सा लगने लगे। यानी कि मुझे अब जो आभास होता है राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी दुनिया का एक हिस्सा है, इसको अपनाओ, दैट्स इट।